रामनगर की रामलीला में रावण के जन्म पर चर्चा करेंगे। रामायण की कथा के अनुसार किया जाता है। रावण का जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो रामायण की कथा में राक्षसों के राजा के रूप में उसकी भूमिका को दर्शाता है। रामनगर की रामलीला में इस प्रसंग को पारंपरिक और धार्मिक रीति से प्रस्तुत किया जाता है। रामायण के अनुसार रावण का जन्म महर्षि पुलस्त्य के वंश में हुआ था। रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो ब्रह्मा के पुत्र और एक महान तपस्वी थे। रावण की माता कैकेसी थीं, जो राक्षस कुल की थीं। रावण के अलावा कैकेसी के 3 और संतानें थीं, कुंभकर्ण, विभीषण। रावण बचपन से ही शक्तिशाली और बुद्धिमान था और उसने अपने तप से ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। जो दर्शकों को उसकी महत्ता और बाद में उसके पतन की ओर संकेत देते हैं। मंचन के दौरान पारंपरिक संगीत और ध्वनि प्रभावों का उपयोग किया जाता है, जिससे दृश्य और भी प्रभावी बनता है। इस प्रसंग में रावण के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहां उसकी शक्ति, ज्ञान और अहंकार का संतुलन दिखाया जाता है। यह बताता है कि रावण कैसे एक महान विद्वान और योद्धा से अधर्मी राक्षस राजा बना। रावण का जन्म और उसका जीवन रामायण की कथा में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह राम के प्रमुख विरोधी और पूरे महाकाव्य का केंद्रीय पात्र है। रामनगर की रामलीला में इस प्रसंग को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यह दर्शकों को रावण के शक्तिशाली और विद्वान रूप से परिचित कराता है। रावण, कुंभकर्ण और उसके भाई विभीषण ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगे। तुम मन इच्छित वर मांगो, मैं देने को प्रसन्न हूँ। चुप रहो, सावधान। ये जगदीश सुनो, हम किसी के मरे न मरे, वानर मनुष्य को छोड़। ऐसे ही है, तुमने बड़ा उग्र तप किया। रावण का वरदान। रावण ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता, असुर या दानव मार न सके। साथ ही उसने अनंत शक्तियों और अमरता की इच्छा की। हालांकि रावण ने मानव और वानर को कमजोर समझकर यह नहीं मांगा कि वे उसे न मार सकें, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना।
जगदीश सुनो, हम 6 महीना सूते, आओ एक ही दिन जागे, ऐसे ही हो। कुंभकर्ण का वरदान। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से शक्ति और समृद्धि का वरदान मांगा, लेकिन देवताओं को उसके बल से डर था। इसलिए सरस्वती देवी ने उसके मुंह में आकर उसे भ्रमित कर दिया, जिससे उसने 6 महीने की नींद और 1 दिन जागने का वरदान मांगा। लेकिन विभीषण, जो स्वभाव से धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा से शक्ति और ऐश्वर्य का वरदान नहीं मांगा। तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। चुप रहो। विभीषण ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि वे हमेशा धर्म का पालन करें और कभी भी अधर्म के रास्ते पर न चलें, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने यह वरदान मांगा कि उनके मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण रहे। ब्रह्मा जी ने विभीषण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया कि वे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहेंगे और भविष्य में एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित होंगे। चुप रहो। हे लंकिनी, इस लंका का राज राक्षसों का राजा रावण बहुत काल तक अपने परिवार के समेत करेगा। तो एक चिन्ह कहते हो कि रात्रि के समय एक बादल तेरे समीप आवेगा। जब तुम उसका निरादर करेगी तब तो एक मुक्का मारेगा। जब तुम उसके मारने से विकल हो जाएगी तब जानना कि राक्षसों का संहार भया। महाराज रावण, समुद्र के बीच में कूट नाम पर्वत पर विश्वकर्मा का बनाया बड़ा भारी दुर्गम स्थान है। उसे मैदानों ने ढेर से स्वर्ण और मणि से जड़ित बहुत सा भवन बनाया है। वह नागकुलों के रहने जैसी नागपुरी और इंद्र के रहने जैसी इंद्रपुरी से भी अधिक सुंदर, रमणीक और बड़ा बाका जगह में लंका नाम करके विख्यात है। और समुद्र की खाई बड़ी गहरी, उसके चारों ओर से घिरी है। स्वर्ण एक खोट मणि से जड़ी ऐसा दृढ़ बना है कि उसका बनावट कहा नहीं जाता। हर इच्छा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा जो हो सोई सूर्य प्रतापी अतुल बल सेना समेत लंका में वास करे तो वहाँ
पहले निशाचर बड़े भारी भक्त रहते रहे। इन्हें लड़ाई में देवताओं ने मार डाला और इंद्र की आज्ञा से कुबेर के रक्षक कोटिन यक्षगण रहते हैं। वो लोगन भाग के यहाँ आए ये लोगन से विनती करेंगे कि कर अच्छा कर। आप हो जाइए, हम नहीं रहेंगे। तब ये बताइए कि जन्म यहाँ लिया है। अभी रावण जन्म लेगा? नहीं रावण जन्म ले लेगा। अभी बात चालू कर दे अपन जो भी होकर स्वभाव है वो अपना काम करना शुरू कर दिया। अब देवी देवता यहाँ लोग लोगन से विनती करेंगे कि हम लोग का प्राण कर अच्छा कर। तब यहाँ से आकाशवाणी हुई कि अयोध्या जी में जन्म लिया। राम जी जन्म लेंगे चारों भाई के साथ। सब तो ठीक है, चलिए ठीक बढ़िया। वे प्रभु अपने जनों की पीड़ा को जानते हैं, तो प्रभु मेरे दारुण विपत्ति को नाश करेंगे। चुप रहो, एक देवता लोग भगवान वैकुंठ में वास करते हैं। चलो हम सब कोई वहीं चले। हे इंद्रादि देवता, कोई प्रभु क्षीर सागर में वास करत है। यही के हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, यही को कैसे परमेश्वर प्रकट होता है,
यह सदा की रीति है। चुप रहो, सावधान। हे ब्रह्मादि देवता, हरि सब में समान व्यापक है, प्रेम से प्रकट हुए हैं। मैं जानता हूँ देश काल जिस भी दिश में कहो तो वे प्रभु कहा नहीं है। अग जग में ओ सबसे रहित विरागी है, केवल प्रेम से प्रकट होता है, जैसे लकड़ी से आग। चुप रहो, सावधान। हे शिव जी, आपने बहुत समीचीन वार्ता कही। आपके बिना ऐसा कौन कह सके। कल पेपर में आने
जाएंगे हवा पानी चल रहा है ना, दिक्कत हो सकता है जाना जरूरी है। हे रावण, हमारे कहे से इंद्र को छोड़ दे। आज से तुम्हारे बेटे का नाम इंद्रजीत करके प्रसिद्ध होगा। महाराज, मैं आपके कहने से छोड़ देता हूँ। कादेव, तालाब भरो, बारिश बंद कराए। इंद्रलोक रावण ने अपनी शक्ति और वरदान के बाद इंद्रलोक पर आक्रमण किया और इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र देवता ने पराजित होकर बृहस्पति की शरण ली और बाद में भगवान विष्णु की सहायता से रावण के अत्याचार से मुक्ति पाई। चुप रहो, सुनते जाओ। महाराज रावण का हुक्म सब कोई सुनते जाओ। आज से जो कोई श्राद्ध होम करेगा, वेद को पुराना कहेगा, सो बाल बच्चों समेत भाड़ में झोंका जाएगा। भाई रे भाई, सुनते जाओ। ब्रह्मादि देवता हरि सब में समान व्यापक है, प्रेम से प्रकट हुए हैं। मैं जानता हूँ देश काल जिस भी दिश में कहो तो वे प्रभु कहा नहीं है। अग जग में ओ सबसे रहित विरागी है, केवल प्रेम से
प्रकट होता है जैसे लकड़ी से आग। हे शिव जी, आपने बहुत समीचीन वार्ता कही। आपके बिना ऐसा कौन कह सके। इस समय आरती हो रही है।